आरएसएस कार्यालय पर हुए हमले में पुलिस ने की कड़ी कार्यवाही। 1 दर्जन से अधिक समुदाय विशेष के लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। आरएसएस कार्यालय पर सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। मथुरा के थाना गोविंद नगर जिस इलाके तरह की से ये आरएसएस घटना है। कार्यालय पे हमला हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिएगा, सोमवार को हमारे आरएसएस जनपद मथुरा में आरएसएस का कार्यालय मसानी पर कल्याण करोती के पीछे हमारे संघ कार्यालय पर निर्माण का कार्य चल रहा है। और उसमें निर्माण कार्य में जो सामग्री होती है, सरिया, लोहा, गिट्टी, सीमेंट, वो सब वहाँ पर रखा रहता है। सोमवार को 2 लोगों को सरिया चोरी करते हुए ले जाते हुए संघ कार्यालय में पकड़ लिया, पुलिस के हैंडओवर कर दिया। इसके बाद पुलिस ने क्या किया, छोड़ा रखा, बालिग ना बालिग, वो एक अलग विषय है, उसको इतना गंभीरता। लेकिन जो कल हुआ, एक समुदाय विशेष के 40-50 लोग इकट्ठे होकर जिस तरह से हमारे संघ कार्यालय पर हमला किया है, मारपीट की है, हमारे जो वहाँ पर अध्ययनरत विद्यार्थी थे उनके साथ चोटें पहुंचाकर, हैंडलिंग करके, इकट्ठे होकर समूह बनाकर जिस तरह का कृत्य किया, वो बहुत ही निंदनीय है। इस तरह का कोई भी हमारे संवैधानिक में कोई इस तरह का स्थान नहीं है। अगर वर्ग विशेष के आदमी इस तरह की करते उसका जवाब भी हम दे सकते थे, लेकिन हमारी सरकार है, हमारे संघ कार्यालय में कृत्य उन्होंने किया है। हम अपने कोई भी कानून हाथ में लेना नहीं चाहते, तुरंत पुलिस को खबर किया गया और उनमें से जो एक वर्ग विशेष के इकट्ठे होकर आए थे, तो जिस तरह संघ कार्यालय पर उन्होंने ये कृत्य किया, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। अगर इसका जवाब हम देते तो क्या स्थिति हो सकती थी भविष्य में, आप सोच सकते हैं। लेकिन हमारे संघ कार्यालय में, आरएसएस में इस तरह का आचरण ना करके जो कुछ हुआ है उसके लिए हम जिला प्रशासन के सब संज्ञान में है, उसमें गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन ये जरूर चाहेंगे आपके चैनल से, आपके माध्यम से, कि इस तरह की बातों का, इस तरह के कृत्य का कहीं भी कोई हिंदुस्तान में स्थान नहीं है। वर्ग विशेष के लोगों के द्वारा ये किसकी सह पे किया, ये जांच का विषय है। इसमें ये जरूर अपेक्षा करेंगे कि ये सारा मामला खुलना चाहिए। जो दूसरे दिन आकर समूह बनाकर 40-50 की संख्या में और लेडीज को लेकर, जेंट्स को लेकर आरएसएस कार्यालय पर ये जो हमला किया गया है, इसके लिए चाहे हमारा प्रशासन, चाहे हम आप लोग, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसकी रोकथाम की जानी चाहिए। और जो लोगों के इसमें जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई लाजिमी है, उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कार्यालय कर्मचारियों ने जो चोर थे उन्हें पकड़ के पुलिस को सौंप दिया था, तो कहीं ना कहीं पुलिस की इसमें लापरवाही रही है, उन्हें छोड़ दिया गया। देखिएगा, मैंने वही कहा, वो एक चोर छोड़ दिया, पकड़ लिया, वो एक अलग स्टेप है। वो हुआ, वो तो होना करना, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। लेकिन जो कल मंगलवार को एक समूह बनाकर इकट्ठे होकर 40-50 की संख्या में उन्होंने जो किया, वो सबसे ज्यादा निंदनीय है, वो सबसे घोर अपराध है। इस तरह का कोई भी स्थान हमारे संविधान में नहीं है। एक समूह विशेष होकर एक इस तरह से हमला करना इकट्ठे होकर, ये बहुत आपत्तिजनक है। वो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, वो तो किया है सोमवार को, जो हुआ छोड़ दिया, पकड़ लिया, बालिग ना बालिग, लेकिन जो कल जो घटना घटी है वो बहुत ही निंदनीय है। आज सायंकाल थाना गोविंद नगर क्षेत्रांतर्गत आरएसएस कार्यालय पर पड़ोस के कुछ युवकों द्वारा वहां के पदाधिकारियों के साथ मारपीट की घटना कारित की गई। इस संबंध में थाना गोविंद नगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। 3 अभियुक्त गणों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की कार्यवाही जारी है। अन्य अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। पवन गुर्जर यहाँ प्रत्यक्षदर्शी था इस घटना का। ये 1 दिन पहले एक लड़के ने जो चोरी की थी वो हमने पुलिस को पकड़ा दिया था। उसके जो हिमाती थे वो 50 लोग यहाँ मारपीट करने के लिए आए। हम 5 मित्र यहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने आते ही पूछा कि हमारे बच्चे को क्यों पीटा। हमने कहा हमने नहीं पीटा, पुलिस ने पीटा है। आप उनको पुलिस के पास हमने दे दिया था वो।
आज उसके 2 मित्र आए थे, वो भी चोरी करने जा रहे थे, उनको भी हमने पकड़ लिया था, वो छोड़ दिए थे हमने। तो उन्होंने कहा चोरी ये करता है लेकिन तुम नहीं पीटोगे इसको। हमने कहा हम नहीं पीट रहे, इसको ले जाओ। जब वो ऐंठने लगे तो हमने फिर उनको यहाँ से भगाने की कोशिश की, आप बाहर जाके बात कीजिए, हमसे बात मत कीजिए। तो हम इनका गलवान पकड़ लिया था उन्होंने, श्री राम जी का सबसे पहले आगे। फिर हमने यहाँ से भगाना उनको स्टार्ट किया, वो यहाँ से पहले भाग गए, फिर उन्होंने पत्थर बरसाना स्टार्ट किया। फिर हम शाम दोबारा यहाँ आके बैठ गए कि अब तो कुछ नहीं होने वाला है। वो दोबारा आए, पत्थर लाठी डंडे सब लेके आए, फिर उन्होंने पत्थर बरसाए, मेरे भी हाथ में पत्थर लगा, सोनू जी हैं उनके भी यहाँ चोट लगी बहुत तेज़। और उसके बाद अंदर यहाँ तक आने की कोशिश कर रहे थे, हमने बाहरी लाठी लेके हम खड़े भगा दिए थे फिर उन लोगों को। तो ऐसी ये घटना हुई, बहुत ही गलत हुआ ये। संघ कार्यालय पे अगर इस प्रकार से अगर कोई घटना होती है तो बहुत ही अशोभनीय है। अगर संघ कार्यालय मंदिर है, ये नहीं बचेगा तो क्या बचेगा। घटना हुई यहाँ पर, यहाँ करीब मैं 4:30 बजे के करीब आया हुआ था संघ कार्यालय पर। विभाग प्रचारक जी के साथ मेरी अंदर कमरे में वार्ता हो रही थी संगठनात्मक विषयों को लेकर। उसी समय यहाँ हल्ला गुल्ला सुनाई दिया। बाहर निकल के हम आए तो कुछ क्या करीब 40-50 मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यहाँ पथराव किया हुआ था संघ कार्यालय पर। और जिस पथराव में मेरी गाड़ी में भी एक पत्थर लगा, चोट उसको डैमेज हुई है कुछ। और उन्होंने संघ कार्यालय के अंदर भी पथराव किया। और जिस तरीके से उनके हौसले यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनके विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई जब तक नहीं होगी। मैं मथुरा के कप्तान से मांग करता हूं कि इस सांप्रदायिक घटना के विरुद्ध एक कठोर कार्रवाई ऐसे जो लोग इसमें शामिल थे उनके विरुद्ध की जाए। तो कोई कार्यकर्ता घायल हुए? जी हाँ, 2 कार्यकर्ता हमारे स्वयंसेवक घायल हुए हैं। इसमें उनके गंभीर किस्म की चोटें आई हैं, क्योंकि मेडिकल के लिए इस समय गए हुए हैं। निश्चित रूप से ये घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत कड़ी कार्रवाई जब तक नहीं होगी, मेरा मानना है कि इस प्रकार की घटनाएं उनको उत्साहित करती रहेंगी और कड़ी कार्रवाई होने के बाद ही ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। इसलिए मेरा कहना है कि पुलिस इस घटना को तत्परतापूर्वक दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके ये संदेश दे कि योगी सरकार में इस प्रकार की घटनाएं नहीं की जा सकती। आरएसएस कार्यालय पर सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। मथुरा के थाना गोविंद नगर इलाके में कल आरएसएस कार्यालय पर पथराव किया गया था।